लोग कहते हैं अमीर बनने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सच तो यह है कि रास्ते सिर्फ 3 हैं। आज हम उन्हीं 3 गोल्डन रूल्स को समझने वाले हैं जिन्होंने, सच मानिए, दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो क्या अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, कोई खास नियम? अगर ये सवाल आपके भी मन में आते हैं तो चलिए आज इनके जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक कहानी से। 2 दोस्तों की कहानी है, पाब्लो और ब्रूनो। और ये कहानी वेल्थ क्रिएशन का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाती है। अब मजे की बात यह है कि दोनों दोस्त एक ही काम करते थे, गांव तक पानी पहुंचाने का। ब्रूनो ने चुना वो रास्ता जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, तुरंत कमाई का। वो दिन भर बाल्टियां ढोता और पैसे कमाता, सिंपल। लेकिन पैब्लो की सोच वो जरा लंबी थी। उसे पता था कि ब्रूनो की कमाई तो तभी तक है जब तक वो बाल्टी ढो रहा है, काम बंद पैसा बंद। जबकि पैब्लो एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगा था जो उसके लिए लगातार, मतलब सोते हुए भी पैसा कमाता रहे। देखिए, पाब्लो का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। वो पार्ट टाइम बाल्टियां ढोता था, बस ताकि घर का खर्च चलता रहे। और फिर जो भी समय और पैसा बचता उससे वो पाइप के टुकड़े खरीदता था। सोचिए, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो लगा रहा। धीरे धीरे एक एक टुकड़ा जोड़कर नदी से गांव तक अपनी पाइपलाइन बिछाता रहा। और पूरे 7 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी पाइपलाइन पूरी कर ही ली। और नतीजा, जरा सोचिए क्या हुआ होगा। पैब्लो की पाइपलाइन अब 24 घंटे 7 दिन गांव में पानी पहुंचा रही थी। और तो और उसने पानी की कीमत भी आधी कर दी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ब्रूनो का बाल्टी ढोने वाला बिजनेस खत्म हो गया। उसने मेहनत तो जी तोड़ की, लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं। तो पाब्लो और ब्रूनो की ये कहानी हमें दौलत बनाने का पहला और सबसे जरूरी रास्ता सिखाती है। और वो रास्ता है अपनी खुद की मनी पाइपलाइन बनाना। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में ये मनी पाइपलाइन है क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, जैसे कि एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा सिस्टम है जो समय के साथ आपको रिटर्न्स देता है, मतलब एक ऐसी इनकम जो तब भी आती है जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सच में इतना पावरफुल हो सकता है? चलिए देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP शुरू की जाती है। देखते हैं ये पाइपलाइन काम कैसे करती है। तो ठीक उतना ही टाइम लेते हैं जितना पैब्लो को लगा था, 7 साल। 7 साल बाद ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी लगभग 7.5 लाख रुपए बन जाता है। ये एक बहुत सॉलिड शुरुआत है। कह सकते हैं कि पाइपलाइन की नींव रखी जा चुकी है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ आपकी मेहनत का पैसा नहीं, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा रहा है। और देखिए, सिर्फ अगले 3 साल में यह रकम लगभग डबल होकर 14 लाख रुपए हो जाती है। पाइपलाइन का फ्लो अब तेज हो रहा है। और यहीं पर दिखती है कंपाउंडिंग की असली ताकत। सोचिए, पहले 7 लाख बनने में 7 साल लगे, अगले 7 लाख बनने में लगे सिर्फ 3 साल, और उसके बाद अगले 7 लाख बनने में लगे सिर्फ 2 साल। रकम अब तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। यही है एक मजबूत मनी पाइपलाइन का कमाल। ठीक है, तो पैसा कमाना और पाइपलाइन बनाना ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ। लेकिन अब आता है दूसरा रास्ता, और सच कहूं तो ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी है। और वो है कमाए हुए पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी है जिसमें छेद है। अब आप उसमें चाहे जितना भी पानी डालते रहें, क्या वो कभी भरेगी? नहीं ना। बिल्कुल यही हाल पैसों का है। अगर मनी मैनेजमेंट खराब है तो कमाई कितनी भी ज्यादा हो, कोई फायदा नहीं, सारा पैसा उस छेद से बह जाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन। सब जानते हैं उन्होंने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन यह बात शायद कम लोग जानते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तो उन पर $500 मिलियन का कर्ज था। वजह सिर्फ एक बेहिसाब खर्च। और सिर्फ बाहर ही क्यों, अपने देश में भी एक ऐसी कहानी है, भगवान दादा की। एक जमाना था जब वो इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक थे। 25 कमरों वाले आलीशान बंगले में रहते थे। लेकिन सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप हुई और खराब मनी मैनेजमेंट की वजह से उन्हें अपनी आखिरी जिंदगी 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में गुजारनी पड़ी। सोचिए जरा। तो सबक क्या है? सबक एकदम साफ है। जो सच में अमीर होते हैं वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। नहीं, उनका फोकस इस बात पर होता है कि उनका पैसा कहां कहां उनके लिए काम कर रहा है।
वो अपने पैसे को उन एसेट्स में बदलते हैं जो उनके लिए और ज्यादा पैसा कमा के लाए। ओके, तो अब आते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते पर। यह रास्ता जुड़ा है हमारी कमाई के सोर्स से, और यह रास्ता एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता है कि हर तरह की मेहनत की कीमत बराबर नहीं होती। इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। एक रिक्शा चालक पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद करीब 500 रुपए कमाता है। क्यों? क्योंकि ये स्किल बहुत कॉमन है। अब दूसरी तरफ एक वीडियो एडिटर है, वो अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल की वजह से यही 500 रुपए सिर्फ 1 घंटे में कमा सकता है। और फिर आते हैं एक हार्ट सर्जन, जिनकी स्किल एक्सट्रीमली रेयर है। वो 1 घंटे में 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। टाइम देखिए, 1 घंटा ही है, लेकिन स्किल की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। तो पॉइंट सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, पॉइंट है ऐसी स्किल्स डेवलप करने का जो वैल्यूएबल भी हो और जिन्हें कोई आसानी से रिप्लेस न कर सके। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग कर पाते हो, जैसे एक टॉप क्लास कॉमेडियन या एक वर्ल्ड क्लास सर्जन। तो अब तक हमने वेल्थ क्रिएशन के ये 3 रास्ते समझे जो असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। तो दौलत बनाने के ये 3 पिलर्स हैं। पहला है कमाना, यानी अर्न, ऐसी हाई पेइंग स्किल्स से जिनकी मार्केट में डिमांड हो। दूसरा है मैनेज करना, यानी प्रोटेक्ट एंड ग्रो, अपने पैसे को बचाना और उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना। और तीसरा है इन्वेस्ट करना, यानी बिल्ड, ताकि आपका पैसा आपके लिए एक मजबूत मनी पाइपलाइन बना सके। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: रेयर स्किल से कमाओ, डिसिप्लिन से मैनेज करो और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पाइपलाइन बनाते रहो। और देखिए, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की। मुझे लगता है कि तब तक मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये बात जल्दी शुरू करने की इंपॉर्टेंस को एकदम साफ कर देती है। तो ब्लूप्रिंट्स अब एकदम क्लियर हैं, रास्ते साफ हैं। सवाल सिर्फ एक है, बिल्डिंग का काम शुरू कब होगा।